अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंग्लिश में कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनको हम पोजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। अब वो बेस्ट हम छोड़ देते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं। मैं ज़रा आसान कर कर समझाना चाह रहा हूँ कि कुछ अल्फाज जैसे योर, माय, हिज, हर, आवर या देयर का इस्तेमाल हम करते हैं जब हमने लफ्ज़ कहना होता है अपना। एक लफ्ज़ है अपना, लेकिन इसके मीनिंग इन तमाम इंग्लिश वर्ड्स के मीनिंग एक ही बनते हैं, अपना। तो आपको कन्फ्यूजन जो होती है वो ये होती है कि जब हमने कहना हो, मिसाल के तौर पर मैंने अपना काम कर लिया है, तो कोई कहेगा आई हैव डन हिज वर्क, योर वर्क, माय वर्क। तो ये गड़बड़ होती है कि जब आपने कहना उसने अपना काम, लड़के ने कर लिया, किसी ने, तो ही ने अपना काम कर लिया, तो वहाँ पर कुछ लोग ही लिखेंगे, हिम लिखेंगे, दैम लिखेंगे। सो आपको समझ नहीं आती कि लफ्ज़ अपने की इंग्लिश क्या होगी। असल में ये लफ्ज़ वेरी करता है, ये चेंज होता रहता है। किस तरीके से उसको मैं डिफाइन करूंगा, ये एक डेमो क्लास की तरह। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो आप मुझे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, एक रीजनेबल फी पे करनी है। अब जरा ये एग्जांपल देख लें, ही हैज डन हिज वर्क, उसने अपना काम कर लिया है। अब यहां पर जो लफ्ज है अपना, यहां पर ही का जब अपना होगा तो वो हिज कहलाएगा। इसमें याद ये रखना है कि किसका अपना कहा जा रहा है। अगर ही का अपना है तो वो हिज कहलाएगा। ही ने अपना काम कर लिया, he has done his work। अब उन लोगों ने अपना काम, वो ज्यादा है, उन्होंने अपना काम कर लिया, they have done their work, उन्होंने अपना काम कर लिया। आपको याद रखना होगा, अगर दे हैं और उन लोगों ने अपना काम किया तो देर आएगा, THEIR, देर हो जाएगा। अगर मैं कहूं मैंने अपना काम कर लिया, आई हैव डन, तो फिर आई का अपना माय कहलाएगा। अब ये नहीं कि इसमें आप दे लगा दें या वी लगा दें। इसी तरह हमने अपना काम कर लिया, अगर मैं कहूं वी हैव डन, तो फिर मैं कहूंगा ओवर वर्क, वी का अपना ओवर हो जाएगा। यू हैव डन, अगर यू का आ जाए तुमने अपना काम कर लिया, तो तुम का अपना यू हैव डन योर वर्क कहलाएगा। लेकिन जब मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रहा होता हूं तो वहां पर जो गड़बड़ होती है इस टॉपिक को सिलेक्ट करने का रीजन ही यही है। वहां पर आमतौर पर आप लोग जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं वो ये करते हैं, ही हैज डन, अगर उसने अपना काम कर लिया, ही हैज डन हर वर्क कोई लिख देगा, ही हैज डन माय वर्क लिख देगा, योर वर्क लिख। आपको ये समझ नहीं आती कि उसने अपना काम कर लिया, अपने की इंग्लिश क्या होगी। तो अपने की इंग्लिश आप ऐसे नहीं बता सकते जब तक पीछे ना पता हो पीछे क्या है। अगर ही है तो फिर आप समझ आए कि ही का अपना हिज है, दे का अपना देयर है, वी का अपना ओवर है, आई का अपना माय है, शी, उस लड़की ने अपना काम कर लिया है, तो शी का अपना हर है। इसी तरीके से आपको ये सीक्वेंस याद करना होगा, तब आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। वरना आपको हमेशा या तो समझ नहीं आएगी अपने की इंग्लिश क्या होगी। अक्सर लोग तो सिर्फ ये पूछ ले, सर ये लफ्ज़ अपने की इस फिक्रे में क्या इंग्लिश है। मैं वो नहीं बता सकता अपने की, जब तक आपको सब्जेक्ट ना पता हो पीछे के क्या है, वो प्रोनाउन क्या लगा हुआ है, सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या। अगर ही है तो ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया कि आपने ही ने हिज का उसका गिना जाएगा। तो आपको ये सीक्वेंस याद करना होगा, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है और बोलकर भी बताया। इस टॉपिक को आप लिख सकते हैं, और मजीद कन्फ्यूजन हो तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप इन्फॉर्मेशन मजीद भी ले सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन क्लास लेना चाह रहे हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। थैंक यू वेरी मच।